Good evening, Manish here. Welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's get start. Amendment in policy condition for the export of motor gasoline and gas oils. DGFT ने नोटिफिकेशन इशू किया है, नोटिफिकेशन नंबर 14 ऑन 38 जून, जिसमें उन्होंने जो मोटर गैसोलीन एंड गैस ऑयल्स है उसके एक्सपोर्ट पॉलिसी अमेंड की है। ये आप नोटिफिकेशन आप हमारे वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। Exemptions to be continued for the compensation cess and IGST on goods imported under AA, EPCG, EOU schemes। जो एडवांस ऑथराइजेशन एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम EOU स्कीम्स, ये स्कीम्स के थ्रू जो भी एग्जम्पशंस मिलते हैं कंपनसेशन सेस के एंड IGST के गुड्स पे, वो कंटिन्यू रहेंगे। ये जो एग्जम्पशंस थे वो 4 जुलाई तक ही था, बट गवर्नमेंट ने इसको फर्दर एक्सटेंड किया है। वाइड नोटिफिकेशन नंबर 37 डेटेड 38 जून। एक्सटेंशन ऑफ डेडलाइन फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर MEIS टिल अगस्त 31, 2022। DGFT ने वाइड नोटिफिकेशन नंबर 15 डेटेड 4 जुलाई 2022 जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है इन MEIS, उसको एक्सटेंड किया है। उसके लिए जो भी एप्लीकेशन सबमिट करने होते हैं उसके डेडलाइंस एक्सटेंड किए हैं टिल 31 अगस्त 2022। तमिलनाडु टू होस्ट GST काउंसिल मीटिंग इन अगस्त से फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। फिनांस मिनिस्टर ने बोला है कि जो अगस्त में फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जो GST काउंसिल की मीटिंग होने वाली है वो मीटिंग तमिलनाडु गवर्नमेंट होस्ट करेगी। एग्जेम्पशंस ऑफ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस ऑन पेट्रोलियम एंड डीजल क्लियर्ड फॉर एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट ने 2019 के नोटिफिकेशन को अमेंड किया है, जिसमें कि एग्जम्पशंस दिए गए थे फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, और ये एग्जम्पशंस थे फॉर द रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। जो पेट्रोल एंड डीजल पे लगते थे उसके ऊपर एग्जम्पशंस था, बट वो एग्जम्पशंस 1 जुलाई 2022 तक ही था। तो वाइड दिस नोटिफिकेशन नंबर 11/2022 CBIC ने जो एग्जम्पशंस है ऑन पेट्रोल एंड डीजल उसको हटा दिया है। जो भी एक्सपोर्ट होएंगे आफ्टर 1 जुलाई 2022 उसके ऊपर रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगेंगे। एग्जेम्पशंस ऑफ स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ऑन एविएशन टर्बाइन फ्यूल। CBIC ने वाइड नोटिफिकेशन नंबर 9/2022 जो स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी होता है ऑन एविएशन टर्बाइन फ्यूल, उसके ऊपर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को एग्जाम्प्ट कर दिया है। वाइड द नोटिफिकेशन नंबर 9। बट जो एक्सपोर्ट के ऊपर एग्जाम्पशंस रहेंगे, एग्जाम्पशंस ऑन रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, वो एप्लीकेबल होएगी। SOP for simplification and regularization framework for e-commerce export of jewelry through courier mode। CBIC ने सर्कुलर इशू किया है, सर्कुलर नंबर 9, और ये 38 जून को सर्कुलर आया है, जिसमें उन्होंने इस SOP इशू किया है फॉर सिंप्लीफिकेशन एंड रेगुलेशन फ्रेमवर्क ऑफ ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट ऑफ ज्वेलरी थ्रू कुरियर मोड। कुरियर मोड से जो ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, उनके लिए CBIC ने ये SOP इशू किए हैं। वाइड दिस नोटिफिकेशन नंबर 9। ये नोटिफिकेशन भी ये सर्कुलर भी आप हमारे वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। रिबेट ऑफ ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी नॉट एप्लीकेबल टू द एक्सपोर्ट ऑफ मोटर स्पिरिट। मोटर स्पिरिट का जो एक्सपोर्ट होएगा उसके ऊपर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी पे रिबेट मिलता है या फिर विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन होता है, वो मोटर स्पिरिट के एक्सपोर्ट पे नहीं मिलेगा। ये CBIC ने वाइड नोटिफिकेशन नंबर 2/2022 बताया है। एग्जम्पशंस ऑफ स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ऑन क्रूड पेट्रोलियम। CBIC ने जो क्रूड पेट्रोलियम पे स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगता है उसको एग्जाम्प्ट किया है। PACL केस डेडलाइन फॉर इन्वेस्टर टू सबमिट ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स एक्सटेंडेड टिल अगस्त 31। सेबी ने जो PACL केस था जिसके अंदर, जिसको पेरल ग्रुप केस पे कहते हैं, ये एक फ्रॉड कंपनी थी जिन्होंने एग्रीकल्चर एंड रियल एस्टेट बिजनेस के नाम पे पब्लिक से 60,000 करोड़ रुपीस इलीगली कलेक्ट किए थे। तो ये केसेस में सेबी जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स ले रहे थे और उनको जो भी उनका पैसा है उसको रिफंड करेंगे। तो वो जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने का डेट है उसको सेबी ने एक्सटेंड किया है टिल 31 अगस्त 2022। तो अभी जो भी इन्वेस्टर है जिनका ये PACL केस के अंदर इन्वेस्टमेंट है, तो उनको जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर सकते हैं टिल
31st August 2022. So thank you for your time. Share this video, subscribe my channel.